हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बिलियनेयर। आरबीआई ने रिलीज कर दिया है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड सीरीज 7 और उसके आगे के सब्सक्रिप्शन डेट्स, साथ साथ उसका डेट ऑफ इशुएंस और साथ साथ उन्होंने सीरीज 7 का इशू प्राइस भी रिलीज कर दिया है, यानी कि सीरीज 7 बस आ ही गया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्राइस की, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं, पास्ट सीरीज से क्या डिफरेंस है प्राइस में, और इंटरनेशनल और इंडियन मार्केट में गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड है जानने में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले मैं आपको जल्दी से सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये स्कीम आई थी आपकी नवंबर 2015 में, यानी कि ऑलमोस्ट 6 साल होने वाले हैं। इसमें आप पैसे देते हो, मान लो बैंक को या पोस्ट ऑफिस को, इस स्कीम में पैसे डालते हो जिसपे गोल्ड के प्राइस पे ये चलता है। लेकिन आपने जब पैसे डाल दिए तो जब ये मैच्योर होएगा या जब रिडीम करोगे तब आपको सिर्फ इस पे पैसे मिलते हैं, कोई गोल्ड नहीं मिलता। सिर्फ गोल्ड जो इसमें मेंशन्ड है वो इसीलिए क्योंकि गोल्ड के प्राइस पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो यहाँ पर क्या है कि आप जैसे बैंक के पास जाके स्कीम आपने खोल दी, आपने एसजीबी ले लिया। एक एसजीबी मतलब एक यूनिट मतलब 1 ग्राम गोल्ड का, उसके प्राइस के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते हो। इसमें कम से कम आपको अगर होल्ड करना है, बैंक से आपने लिया बिना डीमैट अकाउंट के, तो आपको 5 साल होल्ड करना पड़ेगा। मान लो आपने 2021 या 2021 में इसमें इन्वेस्ट कर लिया तो कम से कम आपको 2026 तक इसमें रहना पड़ेगा। अगर आपने इसमें 2022 में इन्वेस्ट कर लिया तो आप 2027 तक कम से कम होल्ड करना पड़ेगा। इसकी फुल मैच्योरिटी है 8 साल, यानी कि 2021 में इन्वेस्ट करते हो तो 2029 में यह आपके लिए पूरा रेडी हो जाएगा रिडीम के लिए, और 2022 में खरीदोगे तो 2030 तक रहेगा। वाओ! लेकिन इसमें आपको फ़ायदे क्या मिल रहे हैं हमें? इसमें गोल्ड के भाव के अलावा मतलब है क्या, कमाई क्या है? तो ये है कि इसमें आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे होता है। आपने 50,000 रुपये इस पर इन्वेस्ट कर दिए तो आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि साल में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हर 6 महीने में आपको आपके प्रिंसिपल अमाउंट जितना आपने पैसा डाला था उसका 1.25% मिलेगा, जो कि आपके बैंक अकाउंट में जाकर ट्रांसफ़र हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है ऑटोमेटिकली। जब आपने इन्वेस्ट कर दिया उसके 6 महीने बाद, उसके फिर 6 महीने बाद, एंड सो ऑन। जितनी देर तक आपके पास ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड रहेगा उतनी देर तक आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। आप इसे 8 साल से एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। ये जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है इसे आप NSE BSE पे भी ट्रेड कर सकते हो। आप इसे डीमैट अकाउंट से अपना बेच सकते हो, ट्रेड कर सकते हो एज यूजुअल। एंड वहाँ पे आपको कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है कि आपको 5 साल होल्ड करना है, लेकिन वहाँ पर आपका कैपिटल गेन टैक्स आ जाता है अगर आपने कमाई कर ली। अगर आप इसे पूरे फुल मैच्योरिटी तक होल्ड करोगे, लेट्स से 8 इयर्स, तो आपको इसमें कोई भी कमाई होगी गोल्ड के प्राइस पे, जो भी भाव चेंज होगा उस पर कुछ पैसा नहीं देना, कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन जो आपका 2.5% इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होता है। अब हम बात कर लेते हैं सीरीज़ 1 से सीरीज़ 6 की। तो ये जो सीरीज़ है ये फाइनेंशियल ईयर जो आया था हमारा 2021-2022 उसके लिए है, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो मार्च 31 को एंड हो जाता है। नया जो शुरू होता है वो 1 अप्रैल से होता है। तो यहाँ पर सीरीज़ 1 लॉन्च हुआ था मई में 2021 के। 2, 3, 4 चलते चलते हमारा सीरीज़ 6 तक का इन्होंने टाइम टेबल हमें पहले ही दे दिया था, जो कि मई में दिया था। एंड इन्होंने सितंबर में एंड करवा दिया था एक तरीके से सीरीज़ 6। अब उसके बाद सीरीज़ 7 आएगी कि नहीं, कितनी देर तक आएगी, वो थोड़ा ना कन्फ्यूजन रहता है। एंड कोई श्योर नहीं होता है कि कब सीरीज़ आएगी, क्या एक्सटेंड होगा भी कि नहीं, लेकिन एक थोड़ी सी होप रहती है। मैं अगर बात करूं 2020 से 2021 के लिए, तो उस समय आरबीआई की जो सीरीज़ थी वो 1 से लेके 12 तक चली थी। आइए देखते हैं कि अब सीरीज़ 6 के बाद जो 7 है वो कब से कब तक मिल सकती है आपको। ये रहा हमारा नया टाइम टेबल, और ये टाइम टेबल हो गया है छोटा। यानी कि सबसे पहली चीज़ जो नोटिस करी है मैंने कि इसमें अब 12 की जगह सिर्फ 10 तक आपको सीरीज़ मिल रहा है। 2 सीरीज़ इन्होंने कम कर दी। पिछले साल यानी कि जो आया था 2021 में वो बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे आपका सीरीज़ 7 शुरू होता है अक्टूबर 25 से 29, यानी कि जो कमिंग मंडे होगा तब से लेके फ्राइडे तक। इसका डेट ऑफ इशुएंस है 2 नवंबर। उसके बाद आपका जो सीरीज़ 8 है वो नवंबर 29 से दिसंबर,
उसका 7 है दिसंबर डेट ऑफ इशुएंस। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो हमने नोटिस करी वो ये है कि इस बार दिवाली धनतेरस पे आप लोग सोवरिन गोल्ड बॉन्ड जो है वो डायरेक्टली नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि 2 नवंबर की है धनतेरस एंड आई थिंक 4 नवंबर की है दिवाली। तो आपको जो खरीदारी करनी होगी, अगर आप SGB में इन्वेस्ट करना चाहते हैं दिवाली का सोच के, आपको एडवांस में करना पड़ेगा। सिमिलरली सीरीज़ 9 आपका जनवरी में आएगा एंड आपका सीरीज़ 10 जो लास्ट है वो आपका फरवरी से मार्च में आएगा। अब इसके बाद क्या होता है, सीरीज 1 कब आएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, वो हमें पता चल जाता है फाइनेंशियल ईयर जो नया शुरू होगा उसके बाद। पिछले साल की मैं अगर बात करूं या फिर हमें 2021 का जो शुरू हुआ था सीरीज, वो आपका शुरू हुआ था मई में। तो आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि क्या करना है कि मई, उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल में आपको 2 महीने वेट करना पड़ जाएगा। तो ये होगी सीरीज की बात। लेट अस टॉक अबाउट सीरीज 7 जो अभी लॉन्च हुई है, जिसका आप बहुत जल्द फ़ायदा उठा सकते हैं या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये रहा वो इशू प्राइस वाला आर्टिकल जो RBI प्रेस रिलीज़ करती है, पब्लिश करती है। इस बार जो है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का जो प्राइस है 1 यूनिट का सेट करा गया है एट 4761 रुपीज़। ये कैसे सेट होता है, एक एसोसिएशन है जिसका नाम है IBJA, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन। 100 के ऊपर ईयर से ये चल रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, 999 प्योरिटी का जो गोल्ड होता है उसमें जो लास्ट 3 वर्किंग डेज होते हैं, जैसे अभी मान लो 20th, 21st और 22nd, इन तीनों दिन का प्राइस का जो एवरेज निकलता है वो निकाल के पूरे हफ्ते के लिए जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पूरे देश में खरीद सकते हैं उसका प्राइस ये लगा देते हैं। सो दिस इज पर ग्राम ऑफ गोल्ड, लेकिन इसमें कोई गोल्ड नहीं मिलता, आपको हमेशा पैसे मिलते हैं। बट RBI ने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विद द कंसल्टेशन ऑफ RBI, उन्होंने डिसाइड करा कि वो 50 रुपये पर ग्राम का आपको डिस्काउंट देंगे जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और पेमेंट ऑनलाइन कर देते हैं, बेसिकली डिजिटल इंडिया। तो उनको पड़ेगा प्राइस 1 यूनिट का 4711 रुपीज़, 50 रुपये का डिस्काउंट। इसमें आप मिनिमम 1 यूनिट ले सकते हैं और एक इंडिविजुअल 4 किलो यानी कि 4000 यूनिट खरीद सकता है इन अ फाइनेंशियल ईयर। आपकी मर्जी है आप कितना लेना चाहते हैं। एक बार हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में अभी गोल्ड का रेट क्या चल रहा है। ये IBJA का ही मैंने 22 का PM यानी कि क्लोजिंग रेट निकाला है, जिसमें GST मेकिंग चार्जेस नहीं होती, सिर्फ गोल्ड का भाव है। तो 999 प्योरिटी का जो गोल्ड है उसका 10 ग्राम का इन्होंने प्राइस निकाला है 47,805 रुपीज़। इस बार जैसे हम देख रहे हैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड अगर आप डिजिटली सब्सक्राइब करते हो तो आपको 4711 या 47,110 रुपीज़ का पड़ेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली मे बी 600-700 रुपीज़ सस्ता है। तो ये है डिजिटल गोल्ड की तरह एक तरीके से, बट ये कि इसमें पैसा चेस कर रहे हो, आपको कॉइन नहीं मिलेगा, राइट। इसको अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो या तो अपने क्लोजेस्ट बैंक के पास जाओ या नेट बैंकिंग से करो। वैसे बैंक के पास जाके करोगे तो फिर वो ऑफलाइन हो गया, तो आपको ये 50 रुपये का डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो आप अपने नेट बैंकिंग में जाके देख सकते हो। और अगर आपको डीमैट में करना है तो आप अपने जीरोधा या जो भी आप यूज़ करते हो उसकी वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा। इंडिया में ये रेट हो गया 47,805। इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें ईयर टू डेट का, अगर हम चार्ट चलाते हैं यानी कि 1 साल में अभी तक गोल्ड की परफॉर्मेंस देखेंगे तो डिक्लाइन में ही है। गोल्ड जो है इस साल बड़ा नहीं है, इस साल मान लो -7% उल्टा नेगेटिव ही हुआ है। परफॉर्मेंस काफ़ी चॉपी थी, स्लगिश थी, गोल्ड ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। लेकिन जब आप गोल्ड खरीदते हो तो कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं खरीदते हो, अनलेस आप ट्रेडर हो और जल्दी जल्दी आपको रिटर्न्स बुक करने हैं। अब सोवरिन गोल्ड बॉन्ड मैंने बता दिया आपको 5 से 8 साल होल्ड करना है। यूजुअली क्या होता है, प्रेशियस मेटल गोल्ड मतलब आप उससे पैसे कमाई करने का नहीं सोचते हो, आप उसे सेफ्टी के लिए रखते हो। तो उसी तरीके से सोवरिन गोल्ड बॉन्ड अगर आप रख रहे हो वहाँ भी आप एक तरीके से सेफ्टी के लिए रखोगे कि आप बेट कर रहे हो कि अगले 5 से 8 साल तक गोल्ड का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और महंगाई के हिसाब से वो बढ़ता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है, ये नहीं कि आज ले लिया और कल बेच दिया। उसके लिए आप लोग सोवरिन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड में तो इन्वेस्ट ना ही करें मेरे हिसाब से। तो अब हम ये अगर देखते हैं तो इस बार 1900 तक गोल्ड गया, मान लो मैक्सिमम अगर हम जनवरी की भी बात कर लेते हैं तो 1950 तक गया, वहाँ से लेके अभी तक लोअर प्राइस पे है। अगर हम लास्ट 5 डेज़ की बात करें तो काफ़ी चॉपी परफॉर्मेंस थी, जिसमें थोड़ा राइज तो ज़रूर हुआ लेकिन फिर बाद में थोड़ा नीचे करेक्ट हो गया, यहाँ पर 18 तक टेस्ट करके एंड इट फेल बैक। अब बाकी दिवाली आ रही है, देखते हैं इस पर कुछ डिमांड से कुछ दुनिया में चेंज होता है कि नहीं। बट बेसिकली इन्वेस्टमेंट रिटर्न के लिए विद इन अ वीक और 2 सोवरिन गोल्ड बॉन्ड मत खरीदना। लॉन्ग टर्म के लिए यू कैन डेफिनेटली बेट ऑन इट। यहाँ पर एक बार एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं इस चैनल पर।
अगर आपको जानना है कि क्या है एग्जैक्टली सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं वीडियो पर, मतलब डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। अगर आपको नेट बैंकिंग से खरीदना नहीं आ रहा है तो मैंने HDFC नेट बैंकिंग से थोड़ा आपको इंस्ट्रक्शन ट्यूटोरियल बनाया है, ये देख लेना। जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसे कैसे डाउनलोड करना है, अगर आपको उतना आइडिया नहीं है तो इस वीडियो को देख लेना। तो यहाँ मैंने हाँ, SGB को जीरोधा से कैसे खरीदना है मैंने उसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन बना रखी है। बाकी पास वीडियोस और हैं बाकी सीरीज़ की, अगर आपको कंपेयर करना है आप इनको कंपेयर कर सकते हो। सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है कि यूजुअली जो लोग नेट बैंकिंग से लेते हैं बिना डीमैट अकाउंट के, अगर आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट तो डेफिनेटली मिलेगा। अभी क्या है, RBI ने थोड़ी गाइडलाइंस चेंज करी हैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के लिए, नॉमिनेशन वगैरह के लिए, तो मैं उसको भी कवर करने वाला हूँ आगे वाले टाइम में, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। उसमें क्या है वो सब बताऊंगा। बट सर्टिफिकेट का यही है कि यूजुअली आपको आपका बैंक प्रिंट करके पेपर पे वो दे देगा सर्टिफिकेट, और रिसीट तो आई थिंक ऑन द स्पॉट मिल जाती है। बट अगर नहीं देता है तो ईमेल पे मोस्टली आ जाएगी। अगर नहीं आती है, मान लो 1 महीने तक भी नहीं आती है, तो आप लोग ईमेल कर सकते हैं sgbi@rbi.org.in और वहाँ पे आपको रिप्लाई आ जाना चाहिए। और अगर आप डीमैट से ले रहे हैं तो यूजुअली डीमैट वाले होल्डर्स को सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। आपके डीमैट अकाउंट में कुछ टाइम के बाद वो क्रेडिट हो जाएंगे यूनिट, तो टाइम लगेगा थोड़ा, बट आ जाएगा। यहाँ पे हमने ये बात कर ली, एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। सीरीज 6 जो आया था आपके सितंबर में, उसका प्राइस था अराउंड 4732। अभी अगर हम देखेंगे तो है 4761, यानी कि गोल्ड का प्राइस तब से लेकर अब तक थोड़ा बढ़ चुका है। मैंने बोला राइजिंग ट्रेंड में था, बट ओवरऑल ईयर के हिसाब से नहीं था। अगर हम यही चीज़ पिछले साल की देखेंगे, सो लेट्स गो ऑन सितंबर 2020। सितंबर 2020 का अगर हम देखेंगे तो हाईएस्ट प्राइस था, क्योंकि अगस्त में हमने ऑल टाइम हाई देखा था गोल्ड का। उसके बाद अक्टूबर में प्राइस कम हो गया था, फिर नवंबर में बढ़ गया, फिर जनवरी में घट गया, फिर जनवरी में एक और आया तब बढ़ गया, घट गया, ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अब ये देखो, किसी ने जिसने मार्च 2021 में, कभी कभी ऐसे होता है कि जब आपका फिस्कल ईयर एंड हो रहा होता है तो अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मार्च तक देखो प्राइस घट गया था, तो जिन्होंने इसमें ले लिया होगा वो अच्छी बात है। लेकिन ये ध्यान दें, इन सब लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। अनलेस यू आर अ ट्रेडर और आपको अपने प्रॉफिट जल्दी बुक करने हैं तो आप अपने डीमैट अकाउंट से लें। अगर आप पूरे 5 या 8 साल तक होल्ड करना चाहते हैं तो आप नेट बैंकिंग में बिना डीमैट अकाउंट से SGB खरीद सकते हैं। अब मेरा इन सब में क्या कंक्लूजन है कि क्या हमें इस सीरीज़ में इस प्राइस पे से लेना चाहिए कि नहीं। एज यूजुअल हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ, गोल्ड का परफॉर्मेंस इस बार तो खैर थोड़ा चॉपी है, आगे फ्यूचर का हम नहीं बता सकते हैं, क्या प्राइस रेंज होगा प्रेडिक्शन पे हम नहीं चल सकते हैं। बट ये तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप डाइवर्सिफाई करते हो अपने पोर्टफोलियो को हर एक जगह, लेट्स से आप फिजिकल गोल्ड लेते हो, फिजिकल सिल्वर लेते हो, डिजिटल लेते हो, स्टॉक्स लगाते हो, म्यूचुअल फंड, फिर आपका प्रॉपर्टी, फिर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज एक जगह ज़रूरी ऊपर जा रहा होगा प्राइस, कहीं नीचे जा रहा होगा, बैलेंस बन जाएगा। इसी तरीके से सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने पैसे को डिवाइड कर लें। अगर आप 10 यूनिट लेने का सोच रहे हैं तो आप हर इशू पे 1-1, 2-2 के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और पूरे साल में जैसे 10 इशू आ गए तो आपका एक साल में 10 बन जाएगा। ये अलग बात है कि हर एक इशू का हर एक जो मैच्योरिटी डेट होगा वो उसी दिन से शुरू होगा। जैसे पहला आपने अभी ले लिया तो 8 साल अभी से, अगले महीने जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड आएगा तब से ले लिया तो 8 साल तभी से, ये एक ज़रूर हो जाएगा। लेकिन आपको अगले 8 साल में जब इनकी मैच्योरिटी हो रही होगी तो हर महीने आपको कुछ ना कुछ पैसा आ ही रहा होगा। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गया होगा कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करके लोगे तो ठीक है, और कभी कभी ऊपर कभी कभी नीचे प्राइस चलता रहता है, क्योंकि वो एक कमोडिटी है, फिक्स प्राइस नहीं रहता है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, कमेंट करें अपने थॉट्स, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।